नमस्कार किसान मित्रों, मैं किसान हूँ। मैं आपका स्वागत है। और ये वीडियो मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ, जब हम पीड़ित गन्ने की फसल लेते हैं तो हम क्या क्या गलती करते हैं वो दिखाना चाहता हूँ। ज़्यादातर किसान यही सोचता है पीड़ित गन्ना यानी कुछ नहीं करना, बस खाद पानी दो और फसल तैयार हो जाएगी। लेकिन किसान मित्रों, ऐसा नहीं होता। अगर हमें पीड़ित गन्ने में भी अच्छा उत्पादन लेना है तो कुछ कार्य है जो सही सही समय पर करना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये जो किसान है, उन्होंने ये जो गलती की है वो है, यहाँ पे जब पहले साल की गन्ने की कटाई हुई तो यहाँ पे ठूट मैनेजमेंट नहीं किया था। और इसीलिए यहाँ पे ये जो गन्ने की लंबाई देख रहे हो वो करीब करीब 7 फीट के आसपास है। अगर ठूट मैनेजमेंट करेंगे तभी हमें हमारे गन्ने की लंबाई बढ़ेगी और हम अच्छा उत्पादन ले सकेंगे। पेड़ी गन्ने में भी पहले साल जितना उत्पादन लिया जा सकता है, लेकिन किसान वो लेने में असमर्थ है क्योंकि वो ठूट मैनेजमेंट नहीं करते हैं। जब हम ठूट मैनेजमेंट नहीं करते तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं गन्ने की कटाई हो चुकी है और पीली फसल रख ली है। तो ये जो गन्ने का जमा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ आंखें हैं जो ठूट के ऊपरी भाग से जमा होके आई है। और इस पौधे की कोई अपनी खुद की जड़ नहीं है, वो इस ठूट के सहारे जिंदा है। और कुछ पौधे हैं जो ज़मीन से निकले हैं। तो जब हमारी पेड़ी 2 महीने की होती है, हमारी फसल में बहुत सारे कल्ले दिखते हैं और हम सोचते हैं हमारा उत्पादन अच्छा आएगा। लेकिन वास्तव में जब हम मिट्टी चढ़ाते हैं उस समय जितने कल्ले हमारे खेत में होते हैं उतने गन्ने की कटाई होती नहीं। तो कहाँ गए वो सारे कल्ले। तो किसान मित्रों, ज़रूरत से ज़्यादा कल्ले होंगे तो मर जाएंगे। उस पर अलग से वीडियो में बना के दिखाऊंगा और आपको पूरे विस्तार से कल्ले के बारे में माहिती बताऊंगा। मैं ये बातें जो बता रहा हूँ, अगर आपने ध्यान अपनी पीली फसल में देखा होगा तो आपको ये सब बातें समझ में आएगी, और नहीं देखा तो अब की बार देख लेना और मुझे बताना मिट्टी चढ़ाते वक्त जितने कल्ले हैं क्या उतने कल्ले की कटाई हमारे खेत में हुई है। कई किसान मित्र पूछते हैं ठूट मैनेजमेंट करने से क्या फ़ायदा होता है। तो जब हमारे खेत में ठूट की ज़मीन लेवल से कटाई करते हैं तो हमारे खेत में जो भी गन्ने का जमा होगा तो उसकी अपनी खुद की जड़ होगी और वो अच्छे से न्यूट्रिशन ज़मीन से ले सकेगा और उसकी बढ़वाड़ भी अच्छी होगी और हमारे गन्ने की मोटाई भी अच्छी आएगी। अगर हम ठूट मैनेजमेंट नहीं करते तो हमारे पेड़े गन्ने की मोटाई अच्छी से नहीं आएगी और वो पतला पतला रहेगा। तो किसान मित्रों, अगर पेड़ी गन्ने का उत्पादन अच्छा लेना है तो ठूट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कुदाली से ज़मीन से 2 इंच नीचे से ठूट की कटाई करो। और दूसरे नंबर पे रटून मैनेजर है, आप अपने हिसाब से जो अच्छा लगे वो करो, लेकिन ठूट मैनेजमेंट ज़रूर करना चाहिए। अभी यहाँ पे जो दूसरी गलती है वो है गन्ने की बंधाई नहीं की, और ये गलती हमारे गुजरात में 95% किसान करते हैं। वो दोष सूअर को देते हैं। ऐसा नहीं है, सूअर नुकसान नहीं करता, वो भी करता है, लेकिन यहाँ पे जो नुकसान है वो गन्ने की बंधाई ना करने के कारण है। ये देख सकते हैं इस तरह गन्ने पूरी तरह से सूख गए हैं, उसमें कुछ रस ही नहीं रहा, पूरी तरह से गन्ने सूख गए हैं। गन्ने की बंधाई ना करने से होता क्या है, जब बारिश के समय तेज़ बारिश और ज़ोर से हवा चलती है तो गन्ना गिर जाता है। तो जब हमारा गन्ना गिर जाता है तो कुछ गन्ने पूरी तरह से ढक जाते हैं और उसको सूर्य प्रकाश नहीं मिलता, तो वो धीरे धीरे सूखने लगता है। और जो गन्ने ऊपर की ओर रहते हैं वो फिर से खड़े होते नज़र आते हैं। तो हमें लगता है हमारी फसल फिर से हरी भरी होने लगी। लेकिन जिस गन्ने को सूर्य प्रकाश नहीं मिलेगा वो कभी भी खड़ा नहीं होगा, उसका सूखना निश्चित है। और जब कटाई होती है तो इस तरह से ट्रैक्टर में भर भर के बाहर करते हैं। तो किसान मित्रों, बहुत नुकसान होता है हमारी पैदावार में। और जब इस तरह से सूखे गन्ने निकलते हैं तो हम सूअर का नाम लेते हैं। तो आप देख लो, मुझे तो कहीं पे नहीं दिखता कि सूअर से खुदाई की हो। सूअर जब नुकसान करता है तो वो गन्ने की जड़ों के आजू बाजू से खुदाई करता है और फिर गन्ना गिर जाता है। यहाँ पे ऐसी कोई जगह नहीं दिख रही कि जहाँ पे सूअर ने खुदाई की हो। तो किसान मित्रों, ये जो सूखे गन्ने हैं
वो हमारी द्वारा गन्ने की बंधाई ना करने का परिणाम है। हमारे गुजरात में ज़्यादातर गन्ने की कटाई गन्ने को जलाकर ही की जाती है, क्योंकि गन्ना गिर जाता है तो गन्ना कटाई करने में बहुत मुश्किल आती है, और गन्ना गिर जाता है तो बेल वाले जो खरपतवार है वो बहुत सारे हो जाते हैं, तो गन्ना कटाई करने में मज़दूर को बहुत मुश्किल आती है, तो वो जला देते हैं ताकि गन्ने की कटाई करने में आसानी हो। अगर हम इस तरह से खेती करते हैं तो किसान मित्रों, हम बहुत भारी मात्रा में नुकसान करते हैं। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये मैं 3 साल से गन्ने की खेती को समझ रहा हूँ, तब आपको बता रहा हूँ। देखो किसान मित्रों, अगर हमें अच्छा उत्पादन लेना है तो हमें हमारी फसल को समझना पड़ेगा, और सही समय पर सही कार्य करेंगे तो फर्टिलाइज़र का खर्चा भी कम आएगा और हमारा उत्पादन भी अच्छा आएगा। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम जो गलती करते हैं वो दोबारा ना करें। फर्टिलाइज़र से ज़्यादा ज़रूरी है ये सब कार्य करना, तभी हमारी आय 2 गुनी होगी। अभी आगे के वीडियो में मैं आपको कल्ले के बारे में बताऊंगा, वहाँ पे भी हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। अभी जहाँ देखो सब यही बोलते हैं, ये दवाई डालो, इतनी मात्रा में खाद दे दो, कल्ले भर भर के आ जाएंगे। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या करोगे इतने सारे कल्ले का? कहने का मतलब, जितने कल्ले मिट्टी चढ़ाते समय होते हैं, अगर उतने गन्ने की कटाई होती नहीं तो ज़रूरत से ज़्यादा कल्ले क्यों रखें? तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, हमें ज़्यादा कल्ले नहीं चाहिए, हमें बस उतने ही कल्ले रखने हैं जितने हमारे खेत में ज़िंदा रहे और उसकी कटाई हो। उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा अगली वीडियो में। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि इसी तरह आपको महत्वपूर्ण माहिती देता रहूँगा। जय जवान जय किसान।